सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस वीडियो में स्वागत है। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस वीडियो की माध्यम से अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आत्मिक क्षेत्र में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिस दिन आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में इस वीडियो के माध्यम से कार्य करे तो इसे अंत तक देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रार्थना करने में लापरवाही करते हैं तो क्या होता है? क्या प्रार्थना ना करना या भूल जाना परमेश्वर को अपना कार्य करने से रोकता है? तो इसका जवाब है हां। प्रार्थना ना करने से परमेश्वर के कार्य में देरी होती है। परमेश्वर अंततः अपने उद्देश्यों को पूरा तो करेंगे, लेकिन कभी कभी इसमें केवल इसलिए अधिक समय लगता है क्योंकि हम उस तरह से प्रार्थना करने में विफल हो जाते हैं जैसा हमें करना चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का एक सक्रिय तरीका है। प्रार्थना के माध्यम से बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। हमारे शरीर को जैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक सच्चे मसीही को प्रार्थना करना जरूरी होता है। प्रार्थना करने का महत्व हमें बार बार बाइबल में बताया गया है। अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है। मत्ती 26 के 41 वचन में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। कई मसीही अक्सर खुद को प्रार्थना जीवन के साथ संघर्ष करते हुए महसूस करते हैं। उन्हें वह एक बोझ की तरह लगता है। परमेश्वर के साथ संगति करना कितना जरूरी है उसका महत्व वह भूल जाते हैं और वे यह समझने में विफल हो जाते हैं कि प्रार्थना उस ऑक्सीजन की तरह है जो उनकी आत्मा को जीवित रखती है। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे लाभ खो देते हैं जो केवल परमेश्वर के साथ बढ़ते और घनिष्ठ संबंध के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। शैतान आपके परमेश्वर के साथ संबंध से ईर्ष्या करता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि आप प्रार्थना के माध्यम से इस संबंध को मजबूत ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो आपके जीवन में होने लगती है जिस दिन आप प्रार्थना करना भूल जाते हो या फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, आत्मिक हमलों से असुरक्षित हो जाना। बाइबल में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां बताया गया है कि प्रार्थना आत्मिक हमलों के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में काम करती है। इफिसियों 6 का 12 वचन कहता है कि हमारा संघर्ष मांस और रक्त के विरुद्ध नहीं है बल्कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और आगे वचन 18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह वचन हमें शत्रु के हमलों पर विजय पाने में प्रार्थना के महत्व पर जोर देता है। जब हम प्रार्थना को नजरअंदाज करते हैं तो हम परमेश्वर के सुरक्षा कवच पहनने और दुश्मन के हमलों से खुद को बचाने में असफल होते हैं। प्रार्थना की सुरक्षा के बिना हम शैतान की योजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पुराने नियम में अय्यूब की कहानी आत्मिक युद्ध में प्रार्थना के महत्व की एक याद दिलाती है। अय्यूब ने तीव्र आत्मिक हमलों का सामना किया, लेकिन वह अपने विश्वास में दृढ़ है और प्रार्थना करना जारी रखा। अंततः शैतान की योजनाओं पर विजय प्राप्त की। जब हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं तो हम प्रभावी रूप से खुद को उन आत्मिक हमलों के खिलाफ रक्षाहीन छोड़ देते हैं जो हमें नष्ट करना चाहते हैं। प्रार्थना बुराई की अदृश्य शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में हमारा प्राथमिक हथियार है और हमें खुद को और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए नियमित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो आप परमेश्वर से छिपना शुरू कर देते हैं। शैतान का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि मसीही लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाना ताकि वह उनके जीवन में बुरे कार्यों को कर सके। शैतान कभी भी सीधे उस विश्वासी पर हमला नहीं कर सकता जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। इसलिए उस पर हमला करने के लिए वह उस विश्वासी को परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकालने का एक तरीका खोजता रहता है। उत्पत्ति के अध्याय 3 में हम देखते हैं कि शैतान ने हव्वा के खिलाफ इसी रणनीति का सफलतापूर्वक उपयोग किया।
शैतान आदम और हव्वा के पास तब तक नहीं आया जब तक वे परमेश्वर के साथ संवाद में थे। वह उस पल की तलाश में था जब आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर के साथ संवाद में न हो, और फिर उसने हव्वा को अलग कर दिया और उसे अपने जाल में फंसाया। शैतान जानता था कि हमला करने का सबसे अच्छा समय वह था जब वह दोनों परमेश्वर के साथ संवाद में न हो। जब तक आप नियमित रूप से परमेश्वर से संवाद करते रहेंगे, तब तक शैतान आप पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। कभी कभी आप कुछ मसीही लोगों को यह कहते हुए सुनते होंगे कि वे अब चर्च नहीं जाते क्योंकि परमेश्वर उनके हृदय में है, इसलिए वे घर पर ही रहते हैं, और परमेश्वर से संगति करने से मना कर देते हैं क्योंकि वे गलत तरीके से मान लेते हैं कि परमेश्वर को उनकी चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक गलत तरीका है। शैतान हमला करने से पहले उन्हें अलग कर देता है, और वह उन क्षणों में आपका इंतजार करेगा जब आप परमेश्वर से अलग होंगे। हम या तो परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए होते हैं या दुश्मन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना के जरिए सक्रिय रूप से संवाद नहीं कर रहे हैं, तो आप अक्सर शैतान के साथ संवाद कर रहे होते हैं। प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि वह ठीक कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह वास्तव में शैतान से जुड़ रहा होता है। नंबर 3, आत्मिक समझ की कमी। प्रार्थना को महत्व न देने का एक और परिणाम आत्मिक समझ की कमी है। याकूब के 1:5 में लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट या आत्मिक समझ की तलाश करने और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करने में विफल होते हैं, तो हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों में परमेश्वर के मार्गदर्शन और बुद्धि की तलाश करने का अवसर खो देते हैं। प्रार्थना में कमजोर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेता है, फिर वो चाहे उसके नौकरी के बारे में हो, उसके भविष्य के बारे में हो, करियर या फिर शादी से संबंधित निर्णय क्यों न हो। आध्यात्मिक विवेक की यह कमी हमें भ्रम और अनिश्चितता के रास्ते पर ले जा सकती है। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा की तलाश करने से मिलने वाली स्पष्टता के बिना हम ऐसे विकल्प चुनने की गलतियां करते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर की योजनाओं के अनुरूप नहीं है। प्रार्थना के माध्यम से आत्मिक बुद्धि के महत्व का एक उदाहरण राजा सुलेमान के जीवन में पाया जाता है। 1 राजा 3:9 में सुलेमान परमेश्वर से अपने लोगों पर शासन करने के लिए बुद्धि मांगते हैं और परमेश्वर उनकी मांग को स्वीकार करते हैं। सुलेमान की बुद्धि और विवेकशीलता प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर की खोज करने से आई थी, और राजा के रूप में उसका शासन समृद्धि और सफलता से भरा था। प्रार्थना आत्मिक विवेक को खोलने की कुंजी है, जिसकी हमें जीवन की हर चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यकता है। जब हम प्रार्थना करने की उपेक्षा करते हैं, तो हम उस बुद्धि और मार्गदर्शन से चूक जाते हैं जो परमेश्वर उन लोगों को प्रदान करते हैं जो उनकी तलाश करते हैं। नंबर 4, चमत्कार और सफलता के अवसर चूक जाना। जब हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में होने वाली एक और बात चमत्कार और सफलता के अवसर चूक जाना है। पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं के जवाब में चमत्कारी कार्य करता है। प्रार्थना एक शक्तिशाली साधन है जो परमेश्वर को हमारे जीवन में चमत्कारी तरीके से काम करने और सफलताएं लाने की क्षमता को खोल देता है, जो हम अपने दम पर कभी भी हासिल नहीं कर सकते। जब हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति और महिमा को देखने का अवसर खो देते हैं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पतरस के जेल से चमत्कारी रूप से बाहर आने की कहानी सफलताओं और चमत्कारों को खोलने में प्रार्थना के प्रभाव का एक शक्तिशाली उदाहरण है। शुरुआती चर्च ने पतरस की रिहाई के लिए बहुत प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उन्हें कैद से मुक्त करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजकर जवाब दिया। प्रार्थना परमेश्वर के लिए हमारे हालात में हस्तक्षेप करने और अलौकिक सफलताएं लाने का द्वार खोलती है। जब हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कार करने और परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए परमेश्वर की क्षमता को सीमित कर देते हैं। शैतान आपके रास्ते में आने वाले हर एक सफलता को देख सकता है, और इसलिए वह आपको उस सफलता से वंचित करने के लिए प्रार्थना करने से रोकता है।
वह चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें। दानियेल के जीवन में हम पढ़ते हैं कि कैसे दानियेल ने 21 दिनों तक प्रार्थना और उपवास के माध्यम से परमेश्वर की खोज करने के लिए अपना मन बनाया। वह प्रार्थना में लगा रहा, भले ही उसे कोई तत्काल परिणाम दिखाई नहीं दिया, लेकिन इस दौरान स्वर्गीय क्षेत्र में एक आत्मिक लड़ाई चल रही थी। अंत में एक स्वर्गदूत दानियेल के सामने प्रकट हुआ और कहा, दानियेल, डरो मत, क्योंकि पहले दिन से ही तुमने अपने मन को समझने और अपने परमेश्वर के सामने खुद को दीन करने के लिए लगाया है। तुम्हारे शब्द सुन लिए गए हैं और मैं तुम्हारे शब्दों के कारण आया हूं। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसकी सफलता पहले ही दिन जारी की गई थी, लेकिन दानियेल को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कभी कभी आज आप जो प्रार्थना करते हैं उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वे कई दिनों बाद तब प्रकट होते हैं जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। वास्तव में आज आपको जो सफलताएं मिली हैं उनमें से कई वर्षों पहले की गई आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम स्वरूप हैं। वे प्रार्थनाएं ऐसे समय में प्रकट हुईं जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। नंबर 5, परमेश्वर की ओर से आने वाले सपने या दर्शन का बंद हो जाना। परमेश्वर सपनों, दर्शनों का उपयोग बातचीत करने, आपको प्रोत्साहित करने और आने वाले खतरे से बचाने के लिए भी करते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है तो आपके सपनों में बहुत बड़ी सामर्थ्य छुपी हुई होती है। संपूर्ण बाइबल में हम इस बात को देखते हैं कि जब भी परमेश्वर कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो वह सपनों के माध्यम से बात करते हैं। और बाइबल में कई परमेश्वर के लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य सपनों के माध्यम से ही हुए थे। लेकिन जब आप प्रार्थना का जीवन जीना छोड़ देते हैं तब आपको यह सपने आना बंद हो जाते हैं और आपको वह सपने आते हैं जो शैतान की ओर से होते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है कि कैसे शैतान की ओर से आने वाले सपने मसीही लोगों के जीवन में कार्य करते हैं और कैसे उनको नुकसान करते हैं। जब आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर होने लगता है तब आप भूलने लगते हैं कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं। आपकी आत्मिक संवेदनशीलता कम हो जाएगी और यदि आप परमेश्वर की आवाज के आदी नहीं हैं तो आप इसके बजाय शैतान की आवाज का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जितना अधिक आप परमेश्वर से बात करेंगे उतना ही आप उनकी आवाज से परिचित होंगे। तो यह 5 मुख्य बातें आत्मिक क्षेत्र में होती हैं जब आप प्रार्थना में कमजोर होने लगते हैं। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो आपके रास्ते में बाधाएं आने लगती हैं और आत्मिक क्षेत्र में आप अनावश्यक लड़ाइयां लड़ना शुरू कर देते हैं। शैतान आपको भारीपन की आत्मा से दबाकर आपकी प्रार्थनाओं का विरोध करता है। भारीपन की आत्मा के विरुद्ध हमने प्रार्थना डाली है जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। भारीपन की आत्मा वह आत्मा है जो आपको परमेश्वर से संबंधित कुछ भी करने में बहुत कमजोर और भारी महसूस कराती है। आपने निश्चित रूप से इसका अनुभव किया होगा। आप जानते हैं कि आपको उठकर प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आप अत्यधिक थकान और प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं। लेकिन अगर उसी वक्त आपके हाथ में मोबाइल आया तो सोशल मीडिया पर आपके घंटों बीत जाते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता और उस वक्त आप थकते भी नहीं हैं। शैतान का कार्य करने का तरीका इसी तरह होता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस आए तो उन्होंने फिर अपने शिष्यों को सोते हुए पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थीं। उनकी प्रार्थना न करने की वजह से वे बहुत कमजोर हो गए थे। यही वजह थी कि उनके शिष्यों के लिए प्रभु यीशु को तब छोड़ देना बहुत आसान था जब प्रभु को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह पतरस जैसे व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु को 3 बार तक अस्वीकार करना भी आसान था, जो खुद यीशु के साथ चला था। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे प्रार्थना करने में विफल रहे जब यीशु ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। जिन दिनों में आप सबसे अधिक थका हुआ महसूस करते हैं या प्रार्थना करने में अनिच्छुक होते हैं, वे समय होते हैं जब परमेश्वर वास्तव में चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें। जब आपको प्रार्थना करना छोड़ देने का या बिल्कुल भी प्रार्थना न करने का मन होता है, वो समय होता है जब परमेश्वर की उपस्थिति वास्तव में चाहती है कि आप प्रार्थना करें। क्योंकि कोई भी मसीही इन अंतिम दिनों में प्रार्थना के बिना जीवित नहीं रह सकता। आज भी प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे, निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या आप उनकी बात सुन रहे हैं?
या आप भी उन शिष्यों की तरह आत्मिकता में सो रहे हैं? इसके बारे में जरूर सोचिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा ऐसा विश्वास से लिखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारे वीडियो और शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप जादू टोने की गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके जीवन में गुप्त रीति से कार्य करती है? अगर हां, तो अगले वीडियो को जरूर देखें। प्रभु आपको आशीष दे और आपको सुरक्षित रखे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।